दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ वो सक्षमता परीक्षा को लेकर है और बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें इसेंशियल कर दिया गया है कि वह सक्षमता परीक्षा पास करें। तो इसी संदर्भ में मैं आपके पास आज सक्षमता परीक्षा को लेकर के जितने भी प्रश्न उठते हैं आपके दिमाग में उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। दोस्तों दो तीन चीज़ें हैं जिस पे मैं विशेष फोकस करूँगा। एक कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे भराएगा, दूसरा कि एग्ज़ामिनेशन कैसे लिया जाएगा और तीसरा कि सिलेबस क्या रहेगा और कैसे रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यह क्लियर कर दूं आपको कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे भराएगा। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए 3 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उस स्टेप में हमने देखना है कि रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको देखना है। पहला आपका मोबाइल नंबर, दूसरा आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं कि यह पोर्शन जब आपका ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म होगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। दूसरा में हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेगा और आपकी जो भी प्रेजेंट डाटा आप किस स्कूल में हैं, कहाँ पे हैं, आपका संकुल क्या, ये सारी चीज़ें इसमें लग जाएंगी। इसके बाद जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद थर्ड स्टेप में आपके पास होगा फी सबमिशन। तो फी सबमिशन ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन होगा नहीं, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ऑफलाइन नहीं डालना है, आपके एटीएम से आपके ऑनलाइन जो भी यूपीआई पेमेंट होगा उस हिसाब से पेमेंट होगा। तो यह 3 चीज़ था। एप्लीकेशन फॉर्म आपका भर गया। अब आपने देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म के बाद सिलेबस पे आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जब हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे सिलेबस पे कि सिलेबस क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि यह एग्ज़ाम कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है और कहने के लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। जबकि सारे शिक्षक एग्ज़ाम दे करके, चाहे वो दक्षता परीक्षा हो, चाहे वो सीटेट की एग्ज़ाम हो, एस्टेट का एग्ज़ाम हो, दे करके आए हैं, तो उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर भी जो सिस्टम है वो सिस्टम है और सिस्टम का हम एक हिस्सा हैं और उस हिस्सा के तहत हमें जो आदेश मिला है वो अगर सिस्टम में रहना है तो वो फॉलो करना होगा। तो हमने दिखाना है गवर्नमेंट को कि हम काबिल हैं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप दृढ़ निश्चय करके वीडियो केवल घर पे आप वीडियो देखेंगे, उससे ही आपका यह जितने भी परसेंटेज मैंने बोला था वो आपका क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मैक्सिमम हमारे बहन महिला जो शिक्षिका हैं वो हैं इसमें, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी बहन है, जिस कैटेगरी से भी बहन हैं, उनके लिए मात्र 32% है। 32% आपको लाना है, केवल और केवल 32%। और इस 32% में एससी भी है, एसटी भी है और जो वोमेन है, महिला है, वो महिला भी है। तो ये 3 कैटेगरी 32 में आ जाते हैं। तो घबराना नहीं है, नॉर्मल आप अगर चाहेंगे तो बाहर को भी धक्का दे सकते हैं। इस दृढ़ निश्चय को लेकर के आपने आगे बढ़ना है और
एग्ज़ाम क्रैक करना है। कंप्यूटर बेस्ड